फेक बुक के आज के एपिसोड में देखिए आम नेता के घर में पड़ी खास सीबीआई रेड। कुछ तो गड़बड़ है गया, कुछ तो गड़बड़ है। शुक्ला और शुक्लाइन के न्यू ईयर के पार्टी प्लान। एक तो न्यू ईयर हम बंटी के साथ मना लिए तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ हम त्योहार नहीं मनाते, करवा चौथ नहीं मनाए हम तुम्हारे साथ। कैसे मेजर हॉटाला टापुनकर लगाती है सबकी वाट। मैडम जी आप इतनी हॉट है ना कि मोमबत्ती पकड़ोगे तो पिघल जाएगी। जा बॉलीवुड के चहेते भाई की बर्थडे पार्टी। मेरी बर्थडे पार्टी और मैं ही आया हूँ और कोई नहीं। पाप की अदालत में पहुंचे पापी बाबा। बाबा जी आप अपना ठुल्लू मत दिखाइए, मैं आपके पास कोई दरख्वास्त लेके नहीं आया हूँ, मैं आप पर मुकदमा चला रहा हूँ। साल 2015 खत्म होने वाला है और बहुत जल्दी हम सब 2016 का खुले दिल से स्वागत करेंगे। आपके न्यू ईयर को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं फेक बुक अवार्ड्स। 2015 की सबसे फेक चीजों और लोगों को हम सम्मानित करेंगे, बड़ा मजा आएगा। वैसे आज का एपिसोड भी बड़ा स्पेशल है क्योंकि आपके लिए आ रही हैं खास मेहमान। कौन भाई? मेजर हॉट आला। ये जो हमारी मिसेस शुक्ला है ना, इनको संतुष्ट करना लगभग नामुमकिन काम है। आज भी देखिए कोई ना कोई चिंता पाल के बैठी हुई है। अब ये इनकी चिंता क्या है और इसका क्या समाधान है वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि सीएम फेकरीवाल की चिंता का समाधान कवि कुमार अंधविश्वास के पास है या नहीं। खुली छत को कबूतर बिगाड़ देते हैं और बेवकूफ अच्छी संगत को बिगाड़ देते हैं। फेकरीवाल जी। बेवकूफ कौन, मैं या तुम? मैं तो अपनी कविता पढ़ रहा था, आपके हृदय तक पहुंची हो तो तालियों से सूचित कीजिएगा। अरे क्या सूचित करूं, इसमें तो कुछ भी सूचित नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या हुआ फेकरीवाल जी? अरे कुछ नहीं हुआ, यही तो गड़बड़ हुई है। आज के अखबार में हमारे बारे में एक भी खबर नहीं छपी है। अब तो मीडिया वालों ने आपका कार्टून तक बनाना बंद कर दिया है। वो कहते हैं जो आदमी खुद ही कार्टून लग रहा हो उस पर कार्टून कैसे बनाए। तालियों की गड़गड़ाहट। अरे कौन करेगा तालियों की गड़गड़ाहट, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया वाले कह रहे हैं। वैसे ये तो सच, जब से हमारी खांसी ठीक हो गई है हमारी खबरें अखबार में छपना ही बंद हो गया है। आजकल तो कुछ भी कर लो पब्लिसिटी ही नहीं मिलती है। अगर आपको पब्लिसिटी चाहिए तो मैं आपको आइडिया देता हूँ। अगर आइडिया पसंद आया तो दाद चाहूंगा। यहाँ पर आपके ऑफिस में आपके घर में सीआईबी की रेड पड़वा देते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी पारदर्शिता से। अरे वाह कुमार अंधविश्वास, क्या जबरदस्त आइडिया दिया है। वैसे आइडिया तो अच्छा है लेकिन मुझसे हो पाएगा? हो क्यों नहीं पाएगा, हो जाएगा, समझिए हो गया। मैंने नकली सीआईबी वालों को बुला रखा है जो बाहर प्रफुल्लित होकर मीडिया वालों के साथ खड़े। वो अंदर आएंगे, रेड मारेंगे और उसके बाद मीडिया वाले आपको उछाल देंगे। क्या बात है यार, तो शुभ काम में देरी कैसी, जल्दी से रेड पड़वाओ यार। अभी करवाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है गया, कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, लाओ मैं बंदूक ठीक करा देता हूँ। बंदूक बिल्कुल ठीक है, आज गया काम पे नहीं आया, मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा, न चढ़ गई पाँव में यार। गया कहाँ गया? अरे बिहार गया। ओहो कोई बात नहीं। वैसे कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस, तैयारी तो बहुत अच्छी की है तुमने। बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हैं इस वक्त सीआईबी वाले। इसी तरह से प्रफुल्लित होकर आप बाहर जाएं और मीडिया वालों को अंदर आने का दृष्टिकोण दें। बकवास बंद करो, चुपचाप दोनों एक लाइन में खड़े हो जाओ वरना यही पे गोली मार दूंगा। वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस, सुपर्ब। मुझे ऐसा लगता है वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो असली सीआईबी वाला आ गया है। वैसे ये तो और भी अच्छा हो गया ना कुमार, एक काम करते हैं, इस सीआईबी वाले को हम झांसे में ले लेते हैं, इसी को वो नकली वाले पैसे दे दो। नकली वाले तो मैंने छुपा रखे हैं, असली वाले यहाँ रखे हैं। तो दे दो। लाओ लाओ जल्दी लाओ जी, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, कबूल करो। नहीं की और पूछ। जिस तरह भ्रमर कुमुदनी पर बैठता है, आप ही इस छंद पर मकरंद होकर बैठिए, ये आपका है। तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? दरअसल हम आपको रिश्वत नहीं दे रहे जी, हम तो आपको हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में मदद कर रहे हैं। सही कहा। आप हमें पकड़वाने में मदद करोगे तो हमारे साथ साथ आपकी भी पब्लिसिटी होगी और हो सकता है इस बार आपका प्रमोशन हो जाए और आप एसीपी से सीधा कमिश्नर बन जाए जी। सही कह रहे हो तुम। तो ले लीजिए, अपना समझ के ले लीजिए। ना तुमने देखा ना मैंने देखा। आ जाओ जी। खबरदार,
हिलने की कोशिश मत करना। कौन है ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से है जी। मैंने इन्हें यहाँ बुलाया था और इन्होंने देखा है कि कुमार अंधविश्वास जी ने आपको रिश्वत दी और आपने वो ले ली और आपने जो कुछ भी किया ये यहाँ सीसीटीवी में कैद हो गया है जी। गया, ये सही नहीं किया, दरवाजा तोड़ दो गया। हाँ, आप तो जेल में ही जाके जेल का दरवाजा तोड़िएगा जी। तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो? लेके जाओ जी। चलो, नहीं जाओ जाओ। ओहो, इसे कहते हैं जी एक तीर में दो शिकार। अब पब्लिसिटी की पब्लिसिटी तो मिलेगी ही, ऊपर से लोग ये कहेंगे कि फेकरीवाल ने करप्शन के चक्कर में अपने खुद के मंत्री को नहीं छोड़ा जी। हमें पागल न समझो जी। जैसे न्यू ईयर के लिए तो सबके प्लान्स बन जाते हैं और बहुचर्चित होती हैं ये बॉलीवुड पार्टीज। स्पेशली अगर ये 3 खान में से कोई खान अगर पार्टी दे रहा हो तो वाह वाह क्या कहने। तो खान की पार्टी में जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं शुक्ला सदन में और वहां देखते हैं कि नए साल की तैयारियां किस नए ढंग से चल रही हैं। अरे बंटी, मतलब न्यू ईयर तो एकदम चौचक धतरपन मचा देंगे। टूथपेस्ट ले आना, माचिस में सुलगा के सीलिंग पे डालेंगे, मजा आएगा। हाँ, फुल प्लान है अपना। हाँ, रखो रखो रखो, बाय। ये किसके साथ इतना मजा धतंग धतंग और प्लानिंग हो रहा है उछल उछल के? बंटिया का फोन था, नया साल का प्रोग्राम बनाया, एकदम मजा आया, चौचक प्लान एकदम। हाँ? अरे हे भगवान, अभी दिन देखना बच गया था कि नया साल वो बंटी के साथ मनेगा तुम्हारा। इतना बंटी के शौकीन जो तुम हो रहे हो तो बंटी के साथ ही ले लेने थे ना फेरे अग्नि के इर्द गिर्द। ना चर्राइन की दिमाग, ये जो तुम में से भैंसा जैसा सींग नीचे लटका है, घूंटी को ऊपर करके अकिया में घुसेड़ लो, बिना मतलब पगलाई हुई हो। काहे हम तुम्हारे साथ न्यू ईयर नहीं मनाए थे? पिछले साल हम नहीं मनाए थे न्यू ईयर। मजबूरी में मनाए थे तुम हमारे साथ न्यू ईयर। और वही सुसरा बंटी की वजह से सब फसाद हुआ था। बंटी के लिए तुम बियर का बोतल खोल रहे थे ना फ्रेंडली जेस्चर में, और वो बियर का बोतल मुंह से खोलने के चक्कर में वो ढक्कन जो तुम्हारे गले में अटक गया था, उसकी वजह से हम पूरा रात न्यू ईयर अस्पताल में मनाए हैं। तुम इसीलिए बंटी से नाराज हो ना कि उसके वजह से हमको अस्पताल जाना पड़ा। अरे हम कौन होते हैं बंटी से नाराज होने वाले? बंटी तो भगवान है, बंटी कहाँ हम कहाँ। हम तो उस दूसरा ढक्कन से नाराज हैं जो फंसा गले में था और दूसरा सुबह निकला कहीं और से। गजब चर्राइन कर देती हो एकदम यार। एक तो न्यू ईयर हम बंटी के साथ मना लिए तो क्या हुआ? तुम्हारे साथ हम त्योहार नहीं मनाते, करवा चौथ नहीं मनाए हम तुम्हारे साथ। नहीं तो वो भी तुम बंटी के साथ ही मना लो करवा चौथ। बंटी लाल साड़ी पहन खड़ा हो जाएगा, व्रत रखेगा तुम्हारे लिए पूरा दिन। अच्छा ठीक है, चलो करवा चौथ जो है वो एक्सपेक्शन है, उसको छोड़ देते हैं। एक्सेप्शन। होली नहीं मनाते हम तुम्हारे साथ, याद करो। पिछले साल तुम्हारे साथ होली मना के हम 1 हफ्ता अस्पताल में पड़े रहे क्योंकि तुम भांग का नशा करके हमको पिचकारी समझ के हमारे मुंह पे मच्छर का स्प्रे मार दिए थे। हम पिचकारी समझ के नहीं, हम जानबूझ के फ्लिटर लेके आए थे तुम्हारे मुंह पे पंप मारने के लिए। भांग पी के खुद मक्खी बनी फिर रही थी। चुप रहो, चुप रहो। निशा देवी, हम तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहते। देखो, इस साल बंटी के साथ नया साल मना लेने दो, अगला साल तुम्हारे साथ मनाएंगे हम। बंटी बंटी, अरे कभी सोचे हो, कभी तुमको याद है शादी से पहले कितना वादा किए थे तुम हमको कि निशा देवी एक बार शादी हो जाए पल को बिठा के रखेंगे तुमको, 30 त्योहार पे गिफ्ट देंगे। अरे सालों साल बीत गया है, कोई गिफ्ट हाथ नहीं आया हमारे। कुकुर मुत्ता का तो मेमोरी है तुम्हारा, आते ही गायब। तुमको हम पिछले साल गिफ्ट दिए तो तुमको याद नहीं है नए साल का गिफ्ट? डायपर देना गिफ्ट देना नहीं होता है शुक्ला जी। जाके कहा नहीं ये बात अपने माँ बाप को समझाती। तुम्हारा छोटा भाई पैदा किए थे दोनों जन मिलके, है छोटा बच्चा है, कंट्रोल रहता नहीं। हम सोचा डायपर दे देंगे, खुश रहेगा, इधर उधर घूमेगा। यहाँ पर घर में पूरी फूल नहीं रही है, तुम्हारे पिताजी बैठ के वहां अलग रोटी पुला। शुक्ला जी, हम आपको 10 बार कह चुके हैं कि हमारे बात के बीच में, हमारे झगड़े के बीच में आप हमारे माता पिता के नाम बीच में कभी ना लाएं। और न्यू ईयर तो अब हम कपल में ही मनाएंगे। और ये जो तुमने बकवास 1 नंबर का 3rd ग्रेड फालतू बदतमीज आदमी पाल रखा है दोस्त के नाम पे बंटी, उसको आज हम काम तमाम करेंगे। खुद तो उसका शादी हुआ नहीं है, और जिनका हो रखा है उनको उनका मेहरारू से वो अलग कर रहा है। अरे पगलाई हो नहीं। पहले हम तुमको यहाँ ढेर करेंगे, नहीं हम तुमको सिखाएंगे कि नारी का शक्ति किसे कहते हैं। ये नहीं, इसको नीचे रख दो। ये पिछले बार तुम उठाई थी, बहुत कुछ टूटा था। नहीं, ये लाओ हमारे पास लाओ। हम फोन कर रहे हैं उसको, हम बंटी को हम फोन कर रहे हैं। बंटी को मना कर रहे हो? हाँ बस अभी कर रहे हैं। बंटी
जितना बॉटल, जितना टूथपेस्ट, सब काम को जला के फेंक दो, अपना फ्रिजो जला दो, घरों जला के मर जाओ कहीं पे। हम नहीं आ रहे हैं। कहाँ है हमके पीपल का झाड़ बनाई हुई भाई? शुक्ला, तुम बहुत अच्छा आदमी हो। हम तुमको बताएं, हमारी सहेली है शीला, हम की पार्टी में जाएंगे हम दोनों। शीला की जबानी है, मतलब शीला की पार्टी बहुत एकदम लल्लन टॉप होती है। चलो हम उधर जाएंगे, हम शीला को जरा फोन करके बता दें कि हम आ रहे हैं। हेलो शीला, हाँ बस हम दोनों अभी निकल रहे हैं और पहुंच जाते हैं। अच्छा ऐसा रखी हो? हाँ नहीं हम तो पहुंच ही रहे हैं, हमारे यहाँ ब्लू मत पहन लेना, हम पहने हैं। ओके, हम दाढ़ी वाड़ी बना लेते हैं, तैयार होते हैं। आई सुनो, हम क्या कह रहे हैं? क्या? तुम बहुत ही हैंडसम आदमी हो। थैंक यू। अच्छा हम क्या कह रहे हैं कि और शीला के आज का जो प्रोग्राम है वो मतलब कुछ मजा नहीं आएगा। क्या है? शीला गर्ल्स नाइट रखी है, मतलब लेडीज नाइट है उसके घर में। कोई किसी के भी जेंट्स और हस्बैंड लोग कोई अलाउड नहीं है। हम तुम्हारे सामने अभी बंटी को फोन करके मना किए यार। तो तुम घर ही पे रहो ना, टीवी देखो। हम क्या कह रहे हैं कि वो बिग मैजिक पे एक तो लंबी लड़की आती है कविता, तुम उसको देख डालो और उसको ताड़ लो, हमें कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। आई लव यू शुक्ला जी, हैप्पी न्यू ईयर। नेल कटर लेके इसका दतवा काटेंगे एक दिन। दोस्तों एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इंडिया कब सुधरेगा, हमारे पॉलिटिशियंस करप्शन से ऊपर कब आएंगे। मैं तो कहता हूं कि ये बात जनता को ही समझनी चाहिए। मतलब हमें ऐसे लोगों को वोट ही नहीं करना चाहिए जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मैं तो ये भी कहूंगा कि उन्हें इलेक्शन का टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। कट ओके। सर वो एमएलए आया है आपसे मिलने के लिए, उसे वापस भेज दूं मैं? और यार वापस क्यों भेजेगा, उसे अंदर ले आ। सर आपने तो बोला था कि ऐसे नेता को सपोर्ट नहीं करने का। सर उस पे भी बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं। अला छोड़ना उसके चार्जेस यार। वो बिना चार्जेस के उसका बंगला हमें दे रहा है, अगर वो बंगला नहीं देगा तो हमारी शूटिंग रुक जाएगी यार। जा जा जा, उन्हें इज्जत से यहाँ ले आ, जा 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 जा। मेजर हॉट वाला टापुन कर रखती है सबकी वाट लगा कर। अरे अल्लाह होटल ये सूखा बॉम्बिल वर्दी फौज का पहना है और बीच में ट्रैफिक हवलदार की तरह खड़ा है। सॉरी। माझा टेंट का लाइट आउट है, कैंडल कुठे है? काय झालं, मोमबत्ती क्यों उठाई रे? मैडम जी आप इतनी हॉट है ना कि मोमबत्ती पकड़ोगे तो पिघल जाएगी। जा अरे मेजर साहिबा, मेजर साहिबा, मेजर साहिबा। काय झाला, काय झाला, काय झाला? अरे वो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, आपका मदद चाहिए। अरे वो कहा है कि हमरे एक तो बीवी है मेहरारू, और जब भी उस शहर जाती है तो 2-3 हजार रुपये का वो ब्यूटी पार्लर में खर्च कराती है। अब कुछ ऐसा कह दीजिए जो हम उसको बोल दें और ये जो दिक्कत है दूर हो जाए। अरे तुमको किसी ने बताया नहीं है क्या कि ये नौरा और बाइकों का प्रॉब्लम फौज सॉल्व नहीं करती है? अरे कहाँ कह रही हो मेजर साहिबा? अरे हमारे देश में तो जब भी कहीं समस्या होती है तो सबसे पहले फौज को ही भेजते हैं ना। अभी दंगा हो जाए तो फौज की ड्यूटी लग जाती है, कहीं इलेक्शन हो रहा हो तो फौज की ड्यूटी लग जाती है, और बाढ़ आ रही हो तो फौज की ड्यूटी। मतलब के सारी समस्याओं को फौज ही निपटाती है। अब जो हमारी बीवी है वो तो सबसे बड़ी समस्या है, अरे तूफान है, अरे उसका भी निपटारा कर दीजिए। तू जा। जंग के मैदान में दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाते, और इस केस में तेरा दुश्मन है तेरी बाइको यानी कि तेरी पत्नी। तो सीना चौड़ा करके बाइको के सामने खड़े रहने का और उसको बोलने का, आज से तेरा फालतू खर्चा एकदम बंद, मेरा बात सुन के प्यार मोहब्बत से इधर रहने का है तो तू रह, नहीं तो तू जा। अभी तू बोल के दिखा, चल। अरे रौब से बोल, रौब से, गुस्सा ला, चेहरे में गुस्सा ला। सोच कि बॉर्डर पे दुश्मन हाथ में बंदूक लेके तेरे सामने खड़ा है। हाँ, बोल डाल। आज से तुम्हारा फालतू खर्चा बंद, यहाँ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से चली जाओ। अरे ताली बजा रे बॉम्बिल।
तू एकदम समझ गया। अभी बीवी के सामने ऐसा ही करने का, ऐसा करेगा तो दो बातें होंगी। या तो ये कि तेरी बाई को एकदम तेरे से डर जाएगी और बोलेगी अरे देवा तू ही मेरा नौरा है, तेरा बात मान के मैं इधर ही घर में रहेगी, खर्चा नहीं करेगी रे बाबा। हाँ जिसका चांस 2% है। या तो वो घर का एक एक बर्तन चप्पल जूता सब खींच खींच के तेरे पे मारेगी, अरे जिसका चांस 98% है रे बाबा। लेकिन दोनों ही सूरतों में तेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा और तू ऐसा फालतू का प्रॉब्लम लेके फौज के पास नहीं आएगा। अरे क्या फालतू का फील्ड एरिया में मेरा पोस्टिंग कर। ये क्या झालं? मैम मेरी चाय ठंडी हो गई थी ना तो गर्म कर रहा था। आप हॉट है ना? आज पाप की अदालत में बड़ा मजा आने वाला है। अरे वहां आ रहे खास मेहमान, इतने खास हैं कि उनके आने से शायद बचत शर्मा पर भी कुछ कृपा हो जाए। लेकिन वहां ले जाने से पहले हम आपको ले चलते हैं बलवान खान की न्यू ईयर पार्टी में। वैसे तो वो हैं असली भाईजान, लेकिन इस पार्टी में असली भाई कोई और ही है। देखिए देखिए। एंड एक्शन। कमाल है, मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं ही आया हूँ और कोई नहीं। आज ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट की डेट के चक्कर में मैं खुद की बर्थडे भूल गया। Oh my God, oh my God, oh my God, बलवान खान, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो तो दिख रहा है। वैसे मैं खुद ही खुद का बहुत बड़ा फैन हूँ। इंडिया की नहीं लगती हो, कहाँ से आई हो? उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ इतना चाहिए राइट कि लड़की इंडिया की बाहर से होनी चाहिए। तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। Well, yeah. मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए तो मैं भी हीरोइन बन जाऊंगी। हाथ तो रखूंगा लेकिन सर पे नहीं। मतलब? अरे मतलब क्या, सर पे रखने के लिए मैं इंडस्ट्री का बाबूजी थोड़ी ना हूँ। मैं फोन पे हाथ रखूंगा प्रोड्यूसर्स को कॉल करने के लिए, वो तुम्हें बुलाएंगे। हेलो, इसको ले ले। Oh my God, thank you so much बलवान भाई, आप बहुत ही खतरनाक हो। ओह, मेरे सामने मेरी ही एक्टिंग कर रही हो। अब मुझे कैशवर्या का डांस भी आता है। I'll dance, yeah? वो चलेगा। कैसा लगा? I love you। जी? अरे तुम्हारे इस डांस के लिए क्या बढ़िया डांस किया, पांडे जी खुश हुए। देखो फिलहाल तो मैं कोई फिल्म नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं प्रोड्यूसर को फोन करके तुम्हें फिल्म जरूर दिलवा सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ काम करना चाहती हूँ। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा? माँ बनना पड़ेगा। Excuse me? अरे मेरा कहने का मतलब है कि मेरी अगली फिल्म में बाकी सारे रोल में बांट चुका हूँ, बस एक मेरी माँ का रोल रह गया, वो तुम कर सकती हो तो बोलो। ओके, तो इसका मतलब है कि मेरा रोल पक्का? एक बार जो मैंने किसी को प्रॉमिस कर दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। डालो, प्रोबेशन आनी चाहिए। क्या रे बलवान, क्या कर रहे हैं? कौन है बे? तेरा बाप। हाँ मेरा बाप। हाँ ठीक है। ये कौन है? अरे ये कौन नहीं, ये डॉन है। अरे बलवान। हाँ भाई। बच्ची तेरी जो पिक्चर में माँ का रोल है ना, बंटा हो, मैं तेरे पास ना एक हीरोइन भेजता हूँ, उसको ही मिलना चाहिए। अरे मिल गया समझिए भाई, मिल गया। और आप तो जानते हैं एक बार मैंने प्रॉमिस दे दिया तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। एक्सक्यूज मी बलवान जी, वो रोल तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था। ए लड़की, पागल तो नहीं हो गई है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ऐसी अनाप शनाप बातें करके भाइयों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है। भाई आप इसको छोड़िए ना, हम पार्टी में चलते हैं भाई, चलिए। भाई, I mean बलवान, मिस्टर गाउड। भाई फेसबुक विद कविता में तो हम फेक लोगों की खबर लेते हैं, लेकिन इस शो के बाद आप देखना ना भूलें, लेते हैं खबर। वैसे मुझे ना एक उड़ती उड़ती खबर मिली है कि एक बाबा और एक हलवाई के बीच
गहरा रिश्ता है। इसी रिश्ते का खुलासा हो रहा है पाप की अदालत में, जहां बचत शर्मा लगाएंगे बाबा पर आरोप। ऑर्डर ऑर्डर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पारिवारिक शो पाप की अदालत में। मैं हूं आप सभी का पापी दोस्त बचत शर्मा। जनता की तरफ से आज मैं मुकदमा चलाऊंगा बड़े ही निर्मल स्वभाव के निर्लज बाबा पर। नहीं, मैं यही ठीक। बेटा तुम्हें बुला नहीं रहा, कृपा आ रही। अच्छा, वो वाली है। आइए बात करते हैं आज के हमारे जज की, जो है नत्थू हलवाई। अरे लो ये लो। वाह, कृपा आ रही है। अब जरा कृपा को नीचे रखिए। बाबा जी, तो जनता का आप पर पहला आरोप है कि आपकी वजह से आपके एक भक्त को बड़ी अजीब बीमारी हो गई। आपने उससे कहा था कि रोज सुबह उठकर खाली पेट हरी चटनी खाया करो। अरे बेटा, अब उसकी गलती है ना, उसने कोई छोटे मोटे दुकान में जाके चटनी ली होगी। उसको नत्थू की दुकान पे जाना चाहिए था। नत्थू की जो चटनी होती है बाबा जी, आप हमेशा समोसा, चटनी, इमली, क्या हुआ? ऐसी खट्टी बातें क्यों करते हैं? बेटा बचत, हमारे जो भक्त हैं वो अक्सर ज्यादातर लेडीज होती हैं, और लेडीज बाय नेचर चटोरी होती हैं। रही बात इसकी नत्थू की, ये हमारा बहुत पुराना भक्त है, और इसको हमने पहले कहा था कि तुम्हारे पर कृपा हमेशा आती रहेगी। तो हम जो बात करते हैं समोसे की, जलेबी की, तो इसका काम भी चल जाता है। क्यों नत्थू? हाँ जी बाबा, ये कृपा ही कृपा। बाबा जी, जनता का आप पर अगला आरोप है कि आप जोड़ों की शादियां लगाने में बिजी रहते हैं, लेकिन आपकी खुद की बीवी जो मैके चली गई है वो वापस आने का नाम नहीं ले रही। देखो, अगर वो वापस आ गई ना तो ये जो दुकान है ना बंद हो जाएगी यार। ऐसा क्यों? क्या है कि उसी का नाम कृपा है। तो वो आ जाएगी तो हमारे जो भक्त लोग हैं वो कहेंगे कि भाई इनकी कृपा आ गई तो हमारी कृपा क्यों नहीं आई। इसी नोट पर हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मुकदमा जारी रहेगा निर्लज बाबा पर। बाबा जी आपके पैर का है। और ध्यान से फट जाएगी, सलवार फट जाएगी। बाबा जी मैं भी अपनी बीवी से बड़ा तंग आ गया हूँ। बाबा जी ऐसी कृपा बनाइए कि मेरी बीवी मायके जाए तो लंबे समय तक वापस ही ना आए। अच्छा, अब ऐसा करो, तुम्हारे जेब में जो बटुआ पड़ा है उसको यहाँ पे रखो, बाबा जी उस पर कृपा बरसाएंगे। अरे क्या बात है बाबा जी, अभी लीजिए, ये लीजिए। अब एकदम आंख बंद कर लो जी, और ध्यान में लीन हो जाओ। ठीक है? हाँ, ध्यान में रहो, देखोगी तुम्हारी जो है बीवी जा रही है, अब कभी नहीं आएगी। बाबा जी के जय, बाबा जी बाबा जी कहाँ गायब हो गए?